हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। ये हम प्राणायाम सीरीज़ कर रहे हैं और ये मेरा 4th एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपको अनुलोम विलोम करना सिखाऊंगी। तो अनुलोम विलोम जो है इसे हम इंग्लिश में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें कि हम अपने लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। और ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि योगिक साइंस के हिसाब से हम लोगों के जो एनर्जी चैनल्स हैं या जो एनर्जी हमारे बॉडी में फ़्लो करती है वो आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू फ्लो करती है। तो हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ीज़ होती हैं, जो कि 36,000 लेफ़्ट साइड से निकलती हैं और 36,000 राइट तरफ से जाती हैं और दोनों जाके एब्डोमेन के नीचे जाके एक्यूमुलेट होती हैं। तो जब आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं या फिर अनुलोम विलोम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी लेफ़्ट एनर्जी और राइट एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। और लेफ़्ट एनर्जी क्या है और राइट एनर्जी क्या है? तो लेफ़्ट एनर्जी जो है आपकी, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, जो कि लूनर एनर्जी है, मून से गवर्न होती है। और ये बहुत ही रेस्ट और रेस्टोरेशन पसंद करती है, बहुत इंट्यूटिव होती है, बहुत क्रिएटिव होती है और बहुत मदरिंग होती है इन नेचर। और जो राइट साइड होती है वो मैस्कुलिन होती है, सन से गवर्न होती है, सन एनर्जी से गवर्न होती है। और पुश अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए, बहुत एक्टिवेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना है तो वो सन एनर्जी के थ्रू होता है। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है, एनालिटिकल होती है और ज़्यादा पुश एनर्जी होती है इसके अंदर। तो ये सन एनर्जी होती है और ये राइट तरफ से होती है। तो हमने देखा है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्व में स्थिर रहना पड़ेगा, अंदर से स्थिर रहना पड़ेगा। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा लेफ्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है तो वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों में अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत बैलेंस तरीके से जी पाएंगे। और बैलेंस ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हेल्थ का। तो आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये जो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है, अनुलोम विलोम होता है, वो आपके अंदर की जो 3 दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो ये इसमें एक बैलेंसिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आप लेफ़्ट से इनहेल करके राइट से छोड़ते हैं, राइट से इनहेल करके लेफ़्ट से छोड़ते हैं, और इसको कंटिन्यूसली जब आप करते हैं तो आपकी लेफ़्ट एनर्जी और राइट एनर्जी को हम बैलेंस कर रहे हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा हम करते हैं तो इसके फ़ायदा क्या होता है? इससे हमारे बॉडी में एक तरह की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है, उसको वापस अपने जगह पे लाने के लिए अनुलोम विलोम किया जाता है। जैसे अगर हम देखें PCOS, अगर एक हार्मोनल कंडीशन है तो ये इसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है इसमें। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट्स अ मेल हार्मोन। मेल हार्मोन यानी कि आपकी मेल एनर्जी आपकी बॉडी में ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बॉडी में ज़्यादा है। और इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें आजकल की लाइफस्टाइल का दोष है। इसमें आजकल जिस तरीके हम जॉब्स करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस तरीके से हम मेन से कंधा मिला के चल रहे हैं और उन्हीं की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो पुश हो रहा है वो ज़्यादा आपकी मैस्कुलिन एनर्जी पुश हो रही है। और क्योंकि हमारी ओवरऑल फर्टिलिटी कम हो गई है, हम लोग पहले बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, अब कम होते हैं, हमारी ओवरऑल फर्टिलिटी कम हुई है। हम लोग 1 या 2 बच्चे करते हैं, तो हमारा यूट्रस है वो भी कम यूज़ होता है, ओवरीज भी कम यूज़ होती हैं, और हमारी शादी भी बहुत लेट होती है। तो 30 के आसपास आप शादी करते हैं, 35 के आसपास आप सोचते हैं कि आपको बच्चे करने हैं। तो ये जो पूरी एनर्जी है जो कि फेमिनिन एनर्जी है, जो यूज़ नहीं हो रही है मदरिंग में, नर्चरिंग में, आपकी क्रिएटिविटी उसमें यूज़ नहीं हो रही है, तो वो कहीं पीछे हट जाती है। तो फेमिनिन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है और मैस्कुलिन थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो जो हार्मोन्स हैं वो एक बैलेंस में ज़्यादा प्रॉस्पर करते हैं, जिसमें थोड़ा सा मैस्कुलिन भी हो, थोड़ा सा फेमिनिन भी हो, दोनों यिंग और यांग बैलेंस होके चलेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तो इसीलिए हम अनुलोम विलोम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपकी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करेगी और आपको बिल्कुल बीच में बैलेंस करके रखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप एक लंबा गहरा धीमा सांस पेट की तरफ लेते हैं। तो जब आप पेट की तरफ आप अपना सांस लेते हैं तो आपका डायफ्राम यूज़ होता है। डायफ्राम यूज़ होता है तो बॉडी डिटॉक्स होती है, ईस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल कम होता है आपकी बॉडी में, और जनरली आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि रेस्ट
और रेस्टोरेशन और रिप्रोडक्शन को फ्लरिश करता है, वो यहाँ बैठता है, वो यहाँ नहीं बैठता, वो यहाँ बैठता है। तो जब आप सांस अच्छे से स्टमक में लेते हैं तो आप इस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो खुद ब खुद आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे होते हैं। और स्ट्रेस ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हार्मोन्स आजकल आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से आपका रिप्रोडक्शन फ्लरिश नहीं करता, क्योंकि ओवरीज जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं स्ट्रेस को लेके। जैसे ही उन्हें लगता है कि बाहर स्ट्रेस है और ये बंदा स्ट्रेस्ड है तो वो ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और उनको लगता है हो सकता है कि ये रिप्रोडक्शन का सही टाइम नहीं है, तो ओवरीज को वो लोग सप्रेस कर देते हैं और उतने हार्मोन्स अच्छे से नहीं बनाते हैं, तो एग रिलीज नहीं होता। एग रिलीज नहीं होता तो PCOS और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो स्ट्रेस का बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी रिप्रोडक्टिव हार्मोन से। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपका फ्लरिश करेगा अगर स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कैसे कम होगा? अगर हम बॉडी में बैलेंस लेके आएंगे और हम पेट की तरफ सांस लेंगे और हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करेंगे। अगेन जब हम अनुलोम विलोम करते हैं और लंबा गहरा धीमा सांस लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है। हम अगर धीमा सांस, छोटा छोटा सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन इतना यूज़ नहीं हो रहा है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप अंदर धीमा सांस लेंगे तो आपका बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा उतनी वाइटैलिटी बढ़ेगी, उतनी एनर्जी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मेन ड्राइवर आपका जो है वो ऑक्सीजन है। तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी की जो फीलिंग आती है वो प्राणायाम से आती है, क्योंकि आपका हर सेल में वो ऑक्सीजन पहुंचता है और हर सेल को एक एनर्जी मिलती है, और जब वो एनर्जी मिलती है तो आप ओवरऑल वाइटल फील करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अनुलोम विलोम करना कैसे है हमें सही तरीके से। तो इसमें हम अपने राइट हैंड को यूज़ करते हैं, और राइट हैंड में हम एक मुद्रा बनाते हैं जिसमें कि हमें मेन अपना अंगूठा और रिंग फिंगर को यूज़ करना है जब हमें अनुलोम विलोम करना है। तो हम इन 2 उंगलियों को अंदर रखते हैं और सिर्फ इन 2 उंगलियों से हम अपने नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और खोलेंगे, और बिल्कुल हल्के से बंद करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है जब आपको नॉस्ट्रल बंद करना है। तो ये जो आपका कर्व होता है इस पर आप एक हल्का सा अगर दबाव डालेंगे तो आपका नॉस्ट्रल बंद हो जाएगा, और जब आप उसको खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा। तो बहुत हल्के से प्रेशर देना है और इससे आपकी नॉस्ट्रल्स ईजिली बंद हो जाएंगे। और शुरू में जब आप करने बैठेंगे अनुलोम विलोम तो आपको हो सकता है हाथ में दर्द हो, क्योंकि आप इतनी देर तक बैठ के सांस लेंगे छोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने हाथ का इस्तेमाल करके अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो अनुलोम विलोम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है और लेफ्ट नॉस्ट्रल पे ही खत्म होता है। तो ये एक आपका एक राउंड जो होता है वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होकर लेफ्ट पे खत्म होगा, कभी भी उसको राइट पे आप छोड़ के ख़त्म ना करें। तो इसमें हम जब सांस लेंगे तो एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है, इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के से सांस लेना है कि हमें खुद आवाज़ ना आए उसकी। तो बिल्कुल और कोशिश करके सांस जो है वो पेट में लेनी है और लंबा गहरा धीमा सांस लेने की कोशिश करनी है। तो अब हम इसमें जब इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो 3:6 का होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनहेलेशन और एक्सेलेशन हमेशा 1:2 के रेशियो में होता है, क्योंकि इनहेलेशन स्ट्रेस इंड्यूसिंग होता है और एक्सेलेशन स्ट्रेस रिड्यूसिंग होता है। तो जितना ज़्यादा लंबा एक्सेलेशन होगा उतना अच्छा। तो 1:2 तो मिनिमम हमें रेशियो मेंटेन करना है। तो इस तरीके से आप इसको सांस लेंगे और मन ही मन में गिनेंगे कि आप कितने सेकंड ले रहे हैं और कितने सेकंड आप इसको एक्सेल कर रहे हैं। तो आप पहले इनहेल करेंगे 1 2 3 और फिर एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब आपने एक्सेल राइट से किया है, यहीं से आप वापस इनहेल करेंगे 1 2 3 और फिर इसको बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये आपका एक राउंड हुआ जिसमें हमने 3 सेकेंड इनहेल किया और 6 सेकेंड्स एक्सेल किया, और फिर वापस राइट से इनहेल करा 3 सेकेंड और फिर 6 सेकेंड हमने एक्सेल कर दिया फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो ये खत्म कहाँ हुआ? लेफ्ट से शुरू हुआ, राइट में गया, राइट से शुरू होके फिर वापस लेफ्ट पे खत्म हुआ। ये आपका एक अनुलोम विलोम का राउंड हुआ। एक राउंड आपको इस तरीके से करना है और ऐसे आपको 15 राउंड करने हैं एक दिन में। तो 15 राउंड जब आप करेंगे इनहेलेशन एक्सेलेशन इनहेलेशन एक्सेलेशन, तो ये एक सफिशिएंट टाइम होगा अनुलोम विलोम करने का। इसमें मैंने सांस नहीं ली क्योंकि मैं काउंट करके आपको दिखा रही थी। तो एक बार मैं आपको बिना काउंट किए सिर्फ इनहेल एक्सेल करके दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
तो मैं एक सांस आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ली जानी चाहिए। अब हम काउंट कैसे करेंगे कि हमने 15 राउंड्स किए कि नहीं। तो हम अपनी हाथ की इस हथेली पे हम इसको गिन सकते हैं। तो हमारे ये 3 इस तरीके से हर एक उंगली में 3 पार्टीशन होते हैं, तो 3 3 3 करके ये 15 राउंड्स आपके इजीली हो सकते हैं। तो जब आप काउंट करना स्टार्ट करें तो आप अपनी उंगली से इस तरीके से 15 राउंड्स को काउंट कर सकते हैं। तो आपकी उंगली आप इस पे काउंट करते रहिए, इस वाले लेफ्ट पे, और राइट हैंड से आप इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रोग्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि प्राणायाम अगर आप 3:6 ही करते रहे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमें बढ़ाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो अभी अगर आप 3:6 कर रहे हैं तो इसको आप 4:8 तक ले जाइए, फिर इसको आप 5:10 तक ले जाइए, फिर इसको 6:12 तक ले जाइए, इसको 7:14 तक लेके जाइए, और जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो धीरे 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 करके अपनी बॉडी को पुश करना है और इस रेशियो को बढ़ाना है। तो जितने सेकेंड आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं इसको लंबा करना है। तो आप इसको धीरे धीरे, जब आप लंबा धीमा और गहरा सांस लेते रहेंगे, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और आप लंबे से लंबा इनहेल कर पाएंगे और लंबे से लंबा एक्सहेल कर पाएंगे। अनुलोम विलोम का एक खास बात यह है कि इसको आप कभी भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं, इसको आप रात में भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली नींद आने की प्रॉब्लम होती है, रात को आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो आप अनुलोम विलोम रात को करके सो सकते हैं, उससे भी आपकी नींद ज़्यादा अच्छी होगी। कोशिश करके इसको मॉर्निंग में करें, कपालभाति की इमीडिएटली बात करें जब आपके एनर्जी चैनल्स बिल्कुल ओपन हो गए, आपके लिम्फ एकदम एक्टिवेट हो गए और आप बॉडी एकदम डिटॉक्स हो गई। उसके बाद अगर आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे अनुलोम विलोम में तो बहुत अच्छे से होगा। आप ध्यान दीजिए कि अगर आप कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि तब तक आपके लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे कपालभाति करने से, एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। उसके बाद फिर जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप अनुलोम विलोम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने घर पे खुद करिए, 15 राउंड्स करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।